Hello students, now we will study our next chapter of company law which is formation, promotion and incorporation of a company। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट 1 इसका। सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको लॉ क्रिएट करता है। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, द बर्थ ऑफ अ कंपनी इज नॉट अ फ्री एंड नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग एक्सरसाइज। जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं। तो फॉर्मेशन हेयर मीन्स द कंपनी एंड एंटिटी एंड मेकिंग इट फंक्शनल इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। कॉमर्स और बिजनेस के फील्ड में कंपनी के बिजनेस को रन करने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए, उसको एक एंटिटी देने के लिए इस जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेप्स। हमारे पास कंपनी की फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिससे कंपनी की फॉर्मेशन होती है। अंडर दीज स्टेप्स कंपनी कैन बी फॉर्मेटेड। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कंपनी की फॉर्मेशन का, दैट इज प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट स्टेप इज इट्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट स्टेप इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि इसके बिजनेस की जो स्टार्ट होती है। ऑल दिस स्टेजेस आर अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रमोशन ऑफ अ कंपनी क्या होती है। हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इट implies the beginning of the company. Before a company is formed, some person get together and conceive the idea of doing business. The concept of the company is born in their mind. They investigate the potential and make a plan. Promotion implies the discovery of a business idea, search for the mean to implement the idea, arranging the capital and required infrastructure, and meeting the requirement of the law to transform the business idea into a business concern। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्रमोशन एक्टिविटी की जाती है तो वो क्या होती है। प्रमोशन एक्टिविटी इम्प्लाइज अ आइडिया, कोई सर्च जो एक पर्सन या कुछ पर्सन्स के मन में आ सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रमोशनल आइडिया। दीज पर्सन्स आर द प्रमोटर्स। जो ये कुछ पर्सन होते हैं जिसमें बताया गया है बिफोर अ कंपनी इज फॉर्म्ड सम पर्सन गेट टुगेदर, कुछ पर्सन गेट टुगेदर करते हैं, तो इन पर्सन्स को हम बोलते हैं प्रमोटर्स। एंड देयर एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। और वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ को मिलाकर हम उनको क्या बोलते हैं, प्रमोशन ऑफ द कंपनी। अब इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन दी गई है। प्रमोशन में बी डिफाइंड एज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड द सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द funds, property, managerial ability in a business concern for the purpose to making profit therefrom। ये जो डेफिनेशन है ये C.W. जस्टनबर्ग ने दी है। जो आपके पास आपकी बुक में कुछ और डेफिनेशंस भी दिए होंगे, आप उनमें से कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। प्रमोशन का बेसिकली आइडिया ये मीनिंग यही है कि एक आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया, अरेंजिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट, द इंफ्रास्ट्रक्चर, मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ टू ट्रांसफॉर्म द बिजनेस आइडिया इनटू द बिजनेस कंसर्न। तो इसके बाद हमारे पास प्रमोशन की कुछ स्टेजेस आ जाती हैं। स्टेजेस ऑफ प्रमोशन, डिस्कवरी ऑफ आइडिया। सबसे पहले जो प्रमोशन होती है, एक आइडिया आता है प्रमोटर के मन में जो जिसकी डिस्कवरी होती है। प्रमोशन स्टार्ट्स विद एन आइडिया इन द माइंड ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स दैट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज practicable and profitable. It can be the concept of service to society, or it can be industry or business with the aim of making a प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जो आइडिया हमारे मन में आया है या किसी के पर्सन के मन में आया है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स के मन में आया है, तो उस आइडिया को इन्वेस्टिगेट करना कि वो सही रहेगा हमारे बिजनेस के लिए क्या नहीं, उससे हमारा बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, हम कैपिटल कहाँ से रिक्वायर होगी, हमें वो कैपिटल हम कहाँ से लेंगे, और उस बिज़नेस में जो गुड्स और सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा और
वो कहाँ से आएगा और क्या प्राइस पे आएगा, उसका क्या प्राइस होगा, ये सब इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने को ही हम बोलते हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असेंबलिंग द प्रपोर्शन। जब हमारे मन में ये हो जाता है कि भी इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो उससे क्या, उसके बाद अगला स्टेप्स आता है हमारे पास असेंबलिंग, असेंबल करना। जो हमारे पास प्रोपोजिशंस होगी उन सारी चीज़ों को असेंबल करना, कि इंफॉर्मेशन गैदर करना। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड नीड टू असेंबल टू गिव द proposition a shape. To do this, the promoter or promoters need to consult expert and institution who are specialists in the field and make contracts and agreement with them. नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। आफ्टर इन्वेस्टिंग ऑल द बेसिक्स एंड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर देयर procurement, the next step is to arrange the finance requirement. If there is lack of finance, the best laid plan are limited to being confined to files and not be worked out. तो उसके बाद आता है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा। तो फाइनेंसिंग के बाद ही हमारा जो प्रमोशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स बेसिकली आर दोज पर्सन्स हु कंसीव द आइडिया ऑफ द कंपनी एंड ट्रांसलेट into a working reality. A heavy responsibility rests on the promoters. Promoters can be the association of person or an individual that make the plans, arrange the basic infrastructure. ये बेसिकली वो लोग होते हैं जिनके मन में कोई बिजनेस को करने का आइडिया आता है, जो जिसको वो वर्किंग रियलिटी में ट्रांसलेट कर सके। उन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हम प्रमोटर्स बोलेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास दी गई हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रमोटर इज अ पर्सन। प्रमोटर एक पर्सन होता है। हेयर द वर्ड पर्सन डज नॉट नेसेसरी मीन एन इंडिविजुअल, इट कैन कनोट्स अ फर्म एंड एसोसिएशन और अ कंपनी। ये कंपनी भी हो सकती है, कोई एसोसिएशन भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रमोशन। जो प्रमोटर्स ओरिजिनेट्स द आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जो प्रमोटर्स होते हैं वही ओरिजिनेट करते हैं आइडिया को कंपनी को स्टार्ट करने का, कंपनी को फॉर्मेट करने का। द प्रमोटर इज द one who plan about the nature, place, capital requirement, other details of the company. Next हमारे पास आता है he gives the practical shape of the company. Promoters क्या होते हैं, वो practical shape देते हैं एक कंपनी को। Transforming the idea into reality involves a lot of efforts on the part of the promoters. He has to seek the cooperation of many experts and institutions to do that. Next हमारे पास आता है Not the name but the function of a promoter is important. किसी प्रमोटर का नेम नहीं, पर द फंक्शन ऑफ प्रमोटर्स। जो प्रमोटर होंगे, जो वो काम करते हैं, जो उनके फंक्शंस होते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बजाय कि उनके नेम के। Whoever the promoter of a company, he is answerable by law for all his action in promoting a company. In other words, it is not the promoter but what he does that is matter. नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट्स ऑफ प्रमोटर्स। कि प्रमोटर्स के क्या राइट्स होते हैं। प्रमोटर्स के जो राइट्स होते हैं, हमारे पास सबसे पहले आता है राइट टू गेट लेजिटिमेट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हमारे पास ये है बिफोर अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इट्स प्रमोटर्स हैव टू इनकर मैनी एक्सपेंसेस। कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सबसे पहले जो प्रमोटर्स ही बियर करते हैं। दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बिफोर द कंपनी बिकम अ लीगल एंटिटी एंड एज सच देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द प्रमोटर्स। The question that arises here is, can the promoters of a company legally claim the expenses that they have incurred in the promotion? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो एक्सपेंस उन्होंने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी को प्रमोट करने पे, कंपनी को शुरू करने पे उठाए हैं, तो उन एक्सपेंसेस को क्या क्लेम कर सकता है एक प्रमोटर? तो इसका आंसर है कि एक कंपनी और एक प्रमोटर के बीच में कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि वो उनको पे करेगी।
तो कंपनी प्रमोटर को पे करेगी, तो जो प्रमोटर है उस कैन नॉट सू द कंपनी दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द प्रमोटर्स। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट बाउंड बाय लॉ टू पे द एक्सपेंसेस, बट द प्रमोटर नॉर्मल जो उसके प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रमोटर्स कैन पे जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी गवर्निंग सिचुएशंस के अंडर प्रमोटर को उनके एक्सपेंसेस को पे किया जा सकता है इन जो उसको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हुए थे, बिकॉज नो प्रमोटर विल बी विलिंग टू वर्क फॉर और इनकर एनी एक्सपेंस फॉर द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी अगर उसको पे ही नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्रमोटर इनिशिएटिव नहीं लेगा कंपनी को स्टार्ट करने का, तो कंपनी कैसे स्टार्ट होगी। तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये दिया गया है कि उसको पे करेंगे, पर उनके बीच में ऐसा कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उनको प्रमोटर्स को पे करने के लिए, पर उनको पे किया जाता है फिर भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट टू गेट रेम्यूनरेशन। प्रमोटर को अपनी जो जॉब के लिए अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ रेम्यूनरेशन दिया जाता है। जो रेम्यूनरेशन होगा वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है। प्रमोटर कैन बी पेड इन कैश फॉर हिज सर्विसेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्शन टू परचेज द शेयर्स। उसको ऑप्शन दिया जाता है कि वो उसके जो उसने सर्विसेज दी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, वो उनके बिहाफ में उसके कंपनी के शेयर्स भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमीशन। अ प्रमोटर में ऑल्सो बी पेड फॉर हिज सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड कमीशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट ऑन एसेट्स। ऑन one of the method by which the promoter of a company are remunerated for their services is that they buy some assets required by the company. Next हमारे पास आता है partially in cash and partially in shares and debentures. The promoter's remuneration can also be in cash as well as in shares and debentures. नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की क्या क्या ड्यूटी हो सकती है। जो प्रमोटर्स की ड्यूटी में हमारे पास आता है कि टू disclose private agreements. If a promoter has made any private agreement to earn a profit, he must disclose same to the company. Next हमारे पास आता है to disclose secret profits. A promoter is duty bound to disclose any profit which are not known to the company. If he does make any secret profit, he must give an account of the same to the company. नेक्स्ट हमारे पास आता है टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। अ प्रमोटर इज बाउंड बाय लॉ टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट। ही कैन नॉट सेल एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी विदाउट सच डिस्क्लोजर। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू डिस्क्लोज द प्रॉफिट विच ही हैज अर्नड एज ट्रस्टी। A promoter has a special relationship with the company which is based on the trust and confidence. He must therefore disclose any profit which he has earned as a trustee. Trustee रहने के टाइम पे उसने जो प्रॉफिट अर्न किया था उसको वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है टू शो गुडविल टूवर्ड्स फ्यूचर शेयर होल्डर्स। इफ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ प्रमोटर टू शो हिज गुडविल टू द फ्यूचर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइबिलिटीज ऑफ द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की क्या लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटी ड्यू टू फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की रिलेशनशिप। अ प्रमोटर हैज़ अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद द कंपनी बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विच एंटेल टू मेन लाइबिलिटी फॉर द प्रमोटर्स। इफ द प्रमोटर हैज मेड एनी सीक्रेट प्रॉफिट एंड सेकेंड if he has made any secret profit by selling his property to the company reserves the right to repudiate for or ratify the contract of sale. कंपनी के साथ उसकी जो रिलेशनशिप होती है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की, तो ये उसकी एक लाइबिलिटी भी हो सकती है कि वो कंपनी को सारे अपने सीक्रेट प्रॉफिट डिस्क्लोज करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट्स विच इज़ फॉल्स, अनट्रू और डिसेप्टिव। Promoter is liable for any untrue statement in the prospectus to a company who has subscribed any share or debenture on the faith of the prospectus. अगर prospectus में ऐसी कोई भी स्टेटमेंट दी गई है जो फॉल्स है, अनट्रू है और डिसेप्टिव है, जिसके कारण शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स को नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रमोटर लाइबल होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटी ऑन इंसॉल्वेंसी। इफ अ प्रमोटर बिकम्स इंसॉल्वेंट हिज प्रॉपर्टी शैल बी लाइबल फॉर हिज डेट्स टू द कंपनी। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑन डेथ ऑफ द कंपनी। इन केस प्रमोटर की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद द कंपनी में रिकवर द डैमेज और कंपनसेशन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड प्रमोटर। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। इफ अ कंपनी इज बीइंग बाउंड अप बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड द लिक्विडेटर रिपोर्ट्स alleges any fraud in the promotion and formation of the company, the promoter or promoters shall be liable to public examination like any other officer or director of the company। इसी के साथ हमारा प्रमोटर्स का टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर क्वेरी है आपकी, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।